हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं श्योर शॉट पैटर्न 7 के बारे में। ऑलरेडी 6 पैटर्न मैंने बता दिए हैं। अगर आपने 6 पैटर्न की वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि 6 पैटर्न की वीडियो आप देख लीजिए और वह आप अपने ट्रेडिंग में, आप जहाँ पर ट्रेड करते हो तो उस पैटर्न को यूज़ करके आप ट्रेड करो। मिक्सअप करके सारे पैटर्न को मिक्स करके कम से कम 2-2 कन्फर्मेशन लेंगे तो आपकी जो ट्रेड है वह श्योर शॉट हो जाएगी। आज का जो पैटर्न है बहुत ही इजी पैटर्न है। क्या है पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं और आज के पैटर्न के ऊपर ही मैंने अभी ट्रेड लिया है और ये किस तरीके से विन होने वाला है, जो आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा पैटर्न है जिसकी वजह से मैंने डायरेक्टली ट्रेड लिया और ये विन हो जाएगा आपके सामने, आंखों के सामने ही। तो इसका नाम श्योर शॉट पैटर्न 7 है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे आज। और उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा कोटेक्स में भी अकाउंट नहीं है तो दोस्तों उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप कोटेक्स में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो ट्रेड है विन हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो विन होने का कारण क्या है यहाँ पे समझते हैं एक बार। मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पर अपना ट्रेड विन हुआ। कहाँ पर विन हुआ? इस कैंडल पे। ये कैंडल ग्रीन ही बनी। अब मुझे क्या पता चला कि ये ग्रीन ही बनेगी? कौन सा पैटर्न ने यहाँ पर काम किया? तो दोस्तों आपको क्या देखना है, मार्केट अगर डाउन की ओर आ रहा है तो डाउन की ओर आते हुए जब नीचे कहीं ना कहीं रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल उस रेड कैंडल के बराबर आपको बनी हुई दिखे, जैसे यहाँ पर ये बनी हुई है, कौन सी? ये वाली, ये रेड और ग्रीन, ओके, दोनों कैंडल, ये रेड और उसके बाद में ग्रीन, यानी रेड के बाद में ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। ऐसा अगर आपको कहीं देखिए, इससे बेटर भी आपको इससे भी श्योर शॉट आपको लेना है 100%, तो आपको और क्या देखना पड़ेगा, ये वाला जो दोनों कैंडल हैं यहाँ पर एंगल पिंग देखो आप, चाहे वो डाउन डायरेक्शन में हो या अप डायरेक्शन में हो, एंगल पिल देखने की कोशिश करो यहाँ पर इसको, ठीक है। तो वो 100% श्योर शॉट हो जाएगी। ऐसा मार्केट में कहीं ना कहीं आपको मिलता ही रहेगा और उसके ऊपर आप ट्रेड करोगे तो विन होगा। उसके बाद में आपको क्या देखना है, तो मैं आपको पहले पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। पैटर्न के ऊपर चलते सीधा। ये अपना पैटर्न नंबर 7 है दोस्तों। तो किस तरीके से वर्क करेगा आप देखिए। आपको मार्केट में क्या देखना है, अगर मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो अप डायरेक्शन में आपको कहीं ना कहीं एंगल पिक देखना है, यानी एक ऐसी कैंडल जो रेड कैंडल बनी हुई है उस रेड कैंडल को एक दूसरी कैंडल पूरा एंगल्प कर दे। अगर ऐसी कैंडल मिले और अच्छी तरीके से अगर एंगल्प करेगी और एंगल पिक पैटर्न अगर बनता है, ये आपको देखना है। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में मार्केट आ रहा है तो यहाँ पर आपको एंगल्पिंग कैंडल देखने को मिले यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे बेटर रहेगा। उसके बाद में आपको क्या देखना है, यानी एंगल्पिंग बनने के बाद में आपको वेट करना है एक कैंडल का। ये एंगल्पिंग कैंडल बन गई अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ये एंगल्पिंग कैंडल बन गई। इस तरीके से आपको मार्केट में देखना। बहुत ही इजी पैटर्न है, जल्दी आसानी से इसको कोई भी समझ सकता है, बिगिनर्स है वो भी समझ सकते हैं और आसानी से समझ के आप इस पर डेमो में प्रैक्टिस करोगे, आप कम से कम 30-40 ट्रेड लो, आपको दिखेगा कि ज़्यादातर ट्रेड आपकी 85% तो एक्यूरेसी आएगी, उससे ज़्यादा ही आने वाली है। आप एक बार ट्रेड करके देखो इसमें, क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ और मेरी ट्रेड लगभग इस पर भी नहीं होती है। इस पैटर्न पे मैंने काफ़ी ट्रेड मैंने लिए, ठीक है। इसके बाद में ये एंगल्पिंग कैंडल बनने के बाद में आपको क्या करना, एक कैंडल का वेट करना। कौन सी कैंडल का? इस कैंडल का, यहाँ पे इस कैंडल का। अब इसमें नियम क्या है, ये जो कैंडल बनी है ये कैंडल वीकलेस कैंडल हो, ऊपर वीक होगी तो चलेगी लेकिन नीचे वीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी वीक नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। अगर नीचे बिल्कुल भी वीक है थोड़ा बहुत भी, तो फिर ये अपना पैटर्न श्योर शॉट पैटर्न नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में भी
नीचे वीक होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर वीक नहीं होना चाहिए। जहाँ से कैंडल की क्लोजिंग होती है वहाँ पर बिल्कुल भी छोटा सा वीक भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये नियम अगर फॉलो होता है, एकदम सिंपल नियम है, ऐसा नियम अगर फॉलो होता है तो आप आंख बंद करके यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लो। अगर इसने वीक नहीं छोड़ा है, यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बना है और इसने वीक नहीं छोड़ा है, ऐसी कैंडल बनी है, तो आप अप डायरेक्शन की एक ट्रेड ले सकते हो। अगर ये लॉस हो जाती है तो आप 1 स्टेप एमटीजी ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में ये एंगल्फिंग कैंडल बना, फिर इस कैंडल का आपको वेट करना है, वीकलेस कैंडल, इसने यहाँ पर वीक नहीं दिया है तो इसकी अगली कैंडल पे आपको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना है। अभी जो मैंने ट्रेड लिया था यही पैटर्न को देखते हुए लिया था और वहाँ पर जो ट्रेड थी विन हो गई थी, ठीक है। तो मैं अभी ये सीधा चार्ट पर लेके जाता हूँ। शॉर्ट पैटर्न जो 7 जो है किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। और वैसे लाइव ट्रेड तो पहले ही करके दिखा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट पैटर्न कहाँ का बना हुआ है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि वास्तव में ये पैटर्न काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगेन मैं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारे पैटर्न मैं आपको और भी बताने वाला हूँ। यानी ट्रेडिंग से रिलेटेड बाइनरी ऑप्शन में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आसानी से आप किस तरीके से ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि खाली छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आप यहाँ पे आसानी से डेली 10% 20% प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। तो अपन सीधा चार्ट पे जाते हैं, ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, इसने एंगल नहीं किया था लेकिन फिर भी मैंने कैंडल उसके बराबर बनी थी इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। उसके बराबर की कैंडल बनी, ये वीकलेस कैंडल बनी और मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। लेकिन आपको क्या करना है, ये पूरा एंगल वाला कैंडल आपको देखना है। एंगल्फिंग कैंडल मिले तभी आपको ट्रेड लेना, अदरवाइज नहीं लेना है। तो ऐसा मार्केट में कहीं बना है नहीं बना है, अपन चेक करके देखते हैं कि ऐसा कहीं बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि अपना ये पैटर्न जो है वास्तव में ऐसा पैटर्न कहीं है या नहीं है। एंगल्फिंग पैटर्न को अपने को ढूंढना है जो कहीं ना कहीं मिलता ही रहेगा। यानी कैंडल ऐसा देखना है कि वो पूरा एंगल्प करे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप। कहाँ पर? यहाँ पर इसने पूरा एंगल्प किया, देखे किया है, यानी ये परफेक्ट, सॉरी लेकिन इसने ये वीकलेस कैंडल नहीं है, इसने वीक छोड़ दिया, तो यहाँ पे इसको अपन ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। वीक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिना वीक वाली कैंडल चाहिए, बिना वीक वाली कैंडल होगी उसके बाद में अपन ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बिना वीक वाली कैंडल थी, कहाँ पर ये कैंडल बनी, यहाँ पर जहाँ पर भी पैटर्न बना है मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट पैटर्न ऐसा कहाँ पर बना है, ओके। प्योर एंगल्फिंग वाली कैंडल अपने को ढूंढना है, ठीक है। ठीक, अभी यहाँ पर देखिए, आप ऐसा भी ढूंढ सकते हैं, कैसा, यहाँ पर देखिए ये वाला रेड कैंडल है, इसने तो एंगल नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये कैंडल भी ग्रीन बनी है, ठीक है। अभी आप क्या करो, इन दोनों कैंडल को मिक्सअप कर सकते हो, ये कैंडल और ये कैंडल, इन दोनों कैंडल को मिक्स करके आप चेक करोगे तो ये इस कैंडल को एंगल्प कर चुकी है, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, ये वाली कैंडल वीकलेस कैंडल ओपन हुई, राइट, यानी इसने नीचे वीक नहीं छोड़ा, तो आप अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हो और यहाँ पे विन हो गया, यानी ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और अपन देखते हैं कहाँ पर ऐसा वीकलेस कैंडल कहाँ पर ओपन हुई है, चेक करके देखते हैं। थोड़ा पैटर्न के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, वेट करेंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यानी आपको परफेक्ट अगर ऐसी कैंडल मिले जो एंगल्फिंग कैंडल बनी हो, अभी तक ऐसा मिला नहीं अपने को, ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐसा कोई कैंडल मिला नहीं जो पूरा एंगल्प किया हुआ हो। अगर ऐसा मिलेगा तो वो आपको शॉर्ट पैटर्न ही मिलेगा, और ऐसा मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मिल रहा है। कहीं ना कहीं जरूर ऐसी कैंडल, क्योंकि एंगल्फिंग कैंडल तो बनती रहती है और अपने को वही ढूंढना है कि एंगल्फिंग कैंडल कहाँ बनी है, ठीक है।
करेंसी पेयर चेंज कर लेते हैं इसमें, नहीं तो और कहीं दूसरी करेंसी पेयर में देखते हैं, कहीं ना कहीं तो एंगल्फिंग कैंडल बनी होगी। तो कहाँ पर बनी है देखो, आप भी चेक करो, और मैं तो कर ही रहा हूँ। यानी कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए वेट करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मिल चुका है अभी, ये परफेक्ट एंगल किया है, ठीक है। यानी एंगल तो परफेक्ट किया है, यही अपने को चाहिए। क्या चाहिए? देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल है, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरा एंगल्प कर दिया है, और उसके बाद में नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया है, एंगल्प करके पूरा नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद में ये वीकलेस कैंडल ओपन हुई है डाउन की ओर, ठीक है। उसके बाद में आपको इस कैंडल पे ट्रेड लेना था, जो श्योर शॉर्ट हो जाती है। यानी कि ये जो पैटर्न अपना यहाँ पे बना है, ये अपना श्योर शॉर्ट पैटर्न है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी पैटर्न जो बताया है वह ये यहाँ पर परफेक्ट पैटर्न अपना बन रहा है। क्लियर समझ में आ गया होगा। ये ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल ने पूरा एंगल्प किया, फिर ये वीकलेस कैंडल ओपन हुई, और आपको इस कैंडल पे ट्रेड लेना था डाउन डायरेक्शन में, और आपकी ट्रेड विन हो जाती। ऐसा आपको ढूंढना है मार्केट में कि ऐसी कैंडल कहाँ पर बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है, वेट एंड वॉच करो, क्योंकि श्योर शॉर्ट चाहिए तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो और मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर ऐसा बना है जहाँ पे परफेक्ट एंगल किया हो और वीकलेस कैंडल। एंगल किया हुआ तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में वीकलेस कैंडल भी होना चाहिए ना, ये चीज़ भी तो है। खाली एंगल पिंग को नहीं देखना है, वीकलेस कैंडल को भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के बाद में इसने इसको एंगल किया, उस ग्रीन कैंडल ने। इसके बाद में ये वीकलेस कैंडल ओपन हुई, इसके बाद में आपको इस कैंडल पे ट्रेड लेना था, जो आपका लॉस हो गया। उसके बाद में आपने 1 स्टेप एमटीजी लिया, और आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी यहीं पर उसके बाद में पैटर्न वापस बना, कहाँ बना? यहाँ पर बना। देखो ये छोटी सी रेड कैंडल बनी, इसने ग्रीन कैंडल ने पूरा अच्छी तरीके से एंगल किया, और बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। उसके बाद में ये वीकलेस कैंडल बनी, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना था इस कैंडल पे, और आपका श्योर शॉर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर ही दो पैटर्न आपको मिल गए। यानी जब मिलेगा तो दो दो साथ में भी मिल सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर मिला आपको ट्रेड एक, और एक ट्रेड आपको कहाँ मिला? यहाँ पर मिला, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड मिलेगा दोस्तों। वीकलेस कैंडल को ढूंढना है, पहले एंगल्फिंग को ढूंढना है। एंगल्फिंग, परफेक्ट एंगल्फिंग कैंडल कहाँ बना है? ऐसी कौन सी कैंडल है जो एक पिछली कैंडल को पूरा एंगल्प कर दिया हो? उसके बाद में वीकलेस कैंडल ओपन हुई हो। अगर वीकलेस कैंडल ओपन हुई है तो उसके बाद में आप आंख बंद करके उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले लो, आपकी ट्रेड श्योर शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी इतना इजी पैटर्न है, पैटर्न को समझना जरूरी है। और भी कहीं ऐसा पैटर्न हो तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी अपने को श्योर शॉर्ट ट्रेड चाहिए, लेकिन ऐसे तो आपको मिलेगा तो काफ़ी, ठीक है। मिलने वाला तो बहुत जगह पे है जहाँ पे ट्रेड बनी हो। यानी कि यहाँ पे एंगल्पिंग नहीं किया, लेकिन पैटर्न तो वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो ये भी, यानी इस रेड कैंडल पूरी उस ग्रीन कैंडल को वैसे पूरी खा गई है। उसके बाद में वीकलेस कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद में आपको रेड डाउन के लिए जाना था, यहाँ पे विन हो गया, ठीक है। लेकिन श्योर शॉट आपको चाहिए तो थोड़ा पूरा एंगल वाला देख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप देख सकते हो। और भी ढूंढते हैं कहाँ पर ऐसा ट्रेड बना है। यानी इतना इजी पैटर्न है, देख सकते हैं आप। मार्केट में ये ज़्यादातर तो कहीं ना कहीं बनता है, और अच्छा खासा प्रॉफिट देखे जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है इसमें। पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बिना पेशेंस के, हाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसमें,
आप ट्रेड लेते हो, अभी उसमें नियम बता नहीं इसमें, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हो तो वह एंगल्फिंग कैंडल भी उसी डायरेक्शन की आपको ढूंढना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी मार्केट अगर अप डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको एंगल्फिंग भी कौन सा ढूंढना है, अप डायरेक्शन का ही ढूंढना है। अगर अप डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन का ढूंढोगे, यानी अप डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है और आपको पैटर्न ऐसे डाउन की तरफ मिला, तो वहाँ पर आप ट्रेड को अवॉइड करो। वहाँ पे 50-50 चांस होते हैं, आप विन भी कर सकते हो और लॉस भी कर सकते हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा। देखते हैं और कहाँ पर मिला है ऐसा कोई पैटर्न, कहाँ पर मिल रहा है देखते हैं अपन। चलो यहाँ पर दूसरी और कोई करेंसी यहाँ पे देखिए आप, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, यानी वीक कोई ना कोई वीक छोड़ देता है, वीक छोड़ देता है तो फिर अपने को ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर वीक नहीं छोड़ा है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, परफेक्ट अपना पैटर्न है, पैटर्न नंबर 7, ये एंगल्फिंग कैंडल बना, उसके बाद में वीकलेस कैंडल बना, फिर आपको डाउन डायरेक्शन के लिए जाना था, आपका ट्रेड विन हो गया, ठीक है। तो अभी मैं लाइव ट्रेड अगर कहीं मिलती हैं तो मैं चेक करके बता देता हूँ, लेके दिखा देता हूँ अगर मिलती हैं तो। वैसे अदरवाइज मैंने ट्रेड लेके दिखा दिया पहले ही स्टार्टिंग में, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ कि अगर ट्रेड मिलती हैं तो ट्रेड लेके भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट को रिसर्च कर लेते हैं कि कहाँ पर अपने को ट्रेड मिल रहा है, ऐसा एंगल्फिंग पैटर्न कहाँ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं डाउन डायरेक्शन के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है, तो काफ़ी टाइम के बाद में एक ट्रेड मिला है तो ले लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि अपना शॉर्ट विन होने वाला है, कैसे होने वाला है समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में ये जो रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल ने पिछली वाली ग्रीन कैंडल को, उसकी बॉडी को पूरा एंगल्प किया है, ठीक है, एंगल्प करके भी क्लोजिंग नीचे ही दिया है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ये वीकलेस कैंडल ओपन हुई डाउन डायरेक्शन की और इसने ऊपर से वीक नहीं दिया है, ठीक है, ऊपर से वीक नहीं दिया है, तो फिर अपने को अभी क्या करना है, उसी डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। तो मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है और ये अपना ट्रेड अगर शॉर्ट नहीं होता है तो MTG लेना है, तो मैं यहाँ से MTG ले लेता हूँ और मैंने MTG ले लिया है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन चुका है, लेकिन अभी अगला जो कैंडल है ये रेड ही बनेगा, 100% रेड ही बनने वाला है, ठीक है। तो वेट एंड वॉच करो। मतलब पैटर्न तो बनते रहते हैं, उसके लिए सिर्फ टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है, इमीडिएटली पैटर्न नहीं मिलते हैं। और मार्केट में यही तो है, मार्केट में वही पैसा कमा पाता है जो पेशेंस रखता है, वेट करना जानता है, और जिनको इंतज़ार करना नहीं आता है वह यहाँ पर मार्केट में पैसा नहीं बनाता है, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है, इंतज़ार करने के बाद में पैसा ही पैसा है। और इमीडिएटली तुरंत आंख बंद करके अगर आप ट्रेड लगाओगे तो फिर लॉस ही होने वाला है, क्योंकि इमीडिएटली जो आप चाहते हो वो पैटर्न नहीं बनता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर MTG विन हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने जो ट्रेड लिया है वह कौन से डायरेक्शन में लिया है इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस डायरेक्शन में ये विन की सिचुएशन पूरी कंप्लीट नहीं होती है। कौन सा डायरेक्शन था, यानी अप डायरेक्शन का था, तो अप डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन मैंने पैटर्न के हिसाब से बना था तो मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। तो आप रिस्क, यहाँ पर ये रिस्क की ट्रेड होती है कि विन हो भी सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन पैटर्न ने यहाँ पर काम किया। लेकिन अप डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है और अप डायरेक्शन में अगर आपको पैटर्न मिले तो फिर वह शॉर्ट ही होगा। जैसे कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, इसने एंगल किया, उसके बाद में वीकलेस कैंडल ओपन हुई, उसके बाद में आपने यहाँ पर ट्रेड लिया इस रेड कैंडल पर, तो आपका लॉस हो गया, फिर यहाँ पे MTG लिया तो विन हो गया, ठीक है।
यानी डायरेक्शन को पकड़ो थोड़ा। यानी मार्केट में मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं क्या जल्दी में आपको ट्रेड लेके दिखाने के लिए इस तरीके से मैंने ट्रेड लिया है, लेकिन परफेक्ट एंट्री को ढूंढो। दिन भर में आपको 4-5 पैटर्न तो ऐसे मिल ही जाएंगे आराम से, और इतनी ट्रेड अगर आपने ले ली तो काफ़ी है। अगर और भी कोई पैटर्न मिलता है तो मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो। अभी यहाँ पर अपना एक परफेक्ट एंट्री बन रहा है डाउन डायरेक्शन की ओर। तो इस कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद में अपन डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे और अपना शॉर्ट विन होने वाला है। तो देखते हैं कैसे अपन ट्रेड लेते हैं और आपको मैं समझा भी देता हूँ। तो पहले ट्रेड ले लेता हूँ मैं। ट्रेड मैंने ले लिया डाउन डायरेक्शन का। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि अपना पैटर्न कहाँ बन रहा है और क्या क्या अपने को रूल्स देखने थे। पहला रूल्स अपने को क्या देखना है, यानी मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन यहाँ से अपना मोमेंटम चेंज कर दिया डाउन डायरेक्शन की ओर, ठीक है। तो अभी मार्केट कहाँ जा रहा है, डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है। इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरा एंगल्प कर दिया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में एक वीकलेस कैंडल ओपन हुई, ये वाली जो रेड कैंडल है, वीकलेस कैंडल ओपन हुई। तो अभी अपने को कहाँ पर जाना था, डाउन डायरेक्शन के लिए। तो अपन ने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है और ये अपनी ट्रेड जो है शॉर्ट विन हो जाएगी। तो अभी अपनी ट्रेड को अपन देख लेते हैं, ठीक है। 10 सेकेंड बाकी हैं, 10 सेकेंड में रिजल्ट आ जाएगा। यानी जिस डायरेक्शन में मार्केट हो उस डायरेक्शन में लो, और अगर लॉस होती है तो MTG लेंगे, ठीक है। तो मैं MTG ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, MTG ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने MTG ट्रेड ले लिया है डाउन डायरेक्शन में, और अपना ये जो ट्रेड है शॉर्ट विन होने वाला है। OTC मार्केट है तो थोड़ा एरर आता है, लेकिन अपना पैटर्न जो है, पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड लेना है, पैटर्न के ऊपर अपने को भरोसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बीच में जैसे जो ग्रीन कैंडल बना है तो ऐसा एरर आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल वेट करो अभी कि अपना शॉर्ट होने वाला है दोस्तों। यानी अभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया है, यानी मार्केट ने अपना मोमेंटम चेंज किया डाउन डायरेक्शन की ओर, और अपने को ट्रेड भी कहाँ पर मिला, डाउन डायरेक्शन की ओर ही मिला है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन अभी डबल हो गया कि आपका जो पैटर्न जो है, पैटर्न क्या बोल रहा है कि आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लो, और यहाँ पर मार्केट क्या बोल रहा है कि मैं भी अभी डाउन डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो दो कंफर्मेशन हो गए। यहाँ पर अपना ये ट्रेड जो है MTG लिया लेकिन विन हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रेड ढूंढो मार्केट में, डेमो के अंदर प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ज़रूर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप इस पैटर्न के ऊपर काम करके शॉर्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ में अपने सेशन को क्लोज़ करते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। कोटेक्स में अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।